हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं राहुल ब्लॉग की, यानी कि तारा की। तो जैसे कि कल 14 अगस्त है, तो कल ध्रुव जो है तारा का बेटा, उसका बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है। तो तारा के बेटे को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। और इसी टाइम से थोड़ा टाइम पहले राहुल भैया घर आए थे। आप लोगों को याद होगा, डिलीवरी से कुछ दिन पहले घर आए थे। और उसके बाद चले गए थे वो ध्रुव के कुछ दिनों के बाद, पैदा होने के कुछ दिनों के बाद। तो अब देखो, आप राहुल भैया को 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। घर मतलब तारा से मिले, फैमिली से मिले, बच्चों से मिले, क्योंकि अपने बेटे से मिले बिना, जब उन्होंने अपना बेटा देख के गए तो वो इतना सा था, और अब वो चलने लगा है, तारा बोलने लगा है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बात आने वाली है सिर्फ तारा के। आप लोगों ने एक तरफ की साइड देखा है, तारा ने आपने लोगों ने तारा का एक साइड देखा है सच का, पर दूसरा साइड जो है सच का, वो आपने उसका नहीं देखा है। तो तारा को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतना मेकअप करती है और बेटे को घर छोड़ चली जाती है दादा दादी के पास, और खुद घूमती फिरती रहती है, खुद घूमती फिरती रहती है, और अपनी सासू माँ के लिए कुछ नहीं लेके आती है, कैसी लड़की है, इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगती, ये अपने क्या क्या अनाप शनाप उसको बोला जाता है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, ये नहीं वो नहीं, है ना। आप लोगों ने तारा का एक पार्ट तो देखा है, लेकिन आपने दूसरा उसका जो पार्ट है उसका सच का वो नहीं देखा। आपको लगता है कि मतलब अगर तारा मार्केट जा रही है किसी काम से, किसी शॉपिंग करने, या फिर किसी भी काम से, तो जब घर में दादा दादी हैं, तो क्या तारा बच्चे को लेकर अपने साथ जाएगी? आपको लगता है कि इस मानसून के मौसम में, बारिश के मौसम में, धूप में, मतलब अगर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो बच्चे को साथ लेके जाना चाहिए। अगर बच्चे को साथ लेके जाएगी तो वो प्यार करती है, अदरवाइज़ प्यार नहीं करती है ना। अगर कल को तारा बच्चे को, ध्रुव को साथ लेके जाने लग जाए, तो आप ही लोग जो आज बोलते हैं ना कि अकेले अकेली मार्केट में घूम के आती है, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती है, अपने बच्चे को घर छोड़ जाती है दादा दादी के पास। अगर कल को तारा अपने बेटे को लेके जाने लग जाए ना मार्केट में, तो आप ही लोग पता क्या बोलेंगे? इसको अपने सास ससुर पे विश्वास नहीं है, इसलिए अपने बेटे को मार्केट में ले गई, अपने बेटे को इसने बीमार कर दिया, खुद फैशन में धूप में घूमती रहती है, अपने बेटे को भी घुमाती रहती है। तो जो लोग आज ये बोलते हैं ना कि घर छोड़ के जाती है, वो कल को यही लोग ये बोलेंगे कि अपने सास ससुर पर विश्वास नहीं करती, इसलिए अपने साथ लेके जाती है। तो मतलब आप लोग किसी भी हालत में इंसान को जीने नहीं देते हो। अगर इंसान आपकी मर्ज़ी का करे तो गलत, अपनी मर्ज़ी का करे तो गलत। आप ऐसे लोग हैं ना कि आपको बुराई ही ढूंढनी है, चाहे कोई कितना ही अच्छा काम कर ले, आपको उसमें बुराई ही ढूंढनी है। ठीक है। रही कपड़ों की बात, कपड़ों ऐसे पहनती है, कपड़े कैसे पहनती है? अरे भाई, कपड़े कैसे भी पहनती हो, कपड़े पहनने से आदमी का फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना कि जो औरत की इज्जत होती है ना, वो आँखों में होती है, ना कि कपड़े पहनने से, है ना। एक औरत जो सर पे दुपट्टा रखती है, मुंह ढक के रखती है, वो भी गलत होती है। बल्कि दूसरी औरत जो सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, ऐसे कपड़े पहनती है, मतलब लोवर वगैरह पहनती है, टी शर्ट पहनती है, तो वो गलत नहीं होती। ठीक है। तो औरत को ना उसके कपड़ों के पहनावे से जज मत करो, उसके बिहेवियर से, क्योंकि औरत की जो शर्म होती है ना, वो आँखों में होती है, ना कि कपड़ों में होती है। मैंने ऐसे देखा है जो सूट सलवार साड़ी ये पहनती हैं और उसके पल्ला रखते थे, तो उसके बाद वो बदतमीज होती हैं। और जो ऐसे कपड़े पहनती हैं, दुपट्टा नहीं लेती हैं, लोअर टी शर्ट पहनती हैं, तारा पहनती है, ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो फिर भी उनमें इज्जत होती है, फिर भी वो अच्छा बिहेवियर रखती हैं। तो कपड़ों से किसी औरत को जज मत करो। दूसरी बात रही कि अपनी सास के लिए सामान नहीं लेके आती, सिर्फ अपने लिए सामान लेके आती है, ये है वो है। तो आप लोगों ने कैसे पता चल गया कि सास के लिए नहीं लेके आती? अभी किसी को पहनने का शौक़ होता है, किसी को पहनने का शौक़ नहीं होता है कि वो आपको दिखाए कि मैं ये लाई हूँ, मैं वो लाई हूँ, मेरी सास ये नहीं पहनती, मेरी सास वो नहीं पहनती। अब बर्थडे की बात, बर्थडे ना बनाए, देखो ऐसा नहीं है कि 1 साल चला गया है ना, राहुल भैया को समझता है 1 साल चला गया, लेकिन 1 साल में तारा ने अपना हर एक फ़र्ज़ निभाया है, बहू वाला भी और एक बेटे वाला भी। उसने ऐसी कोई जिम्मेदारी से अपना मुंह नहीं मोड़ा कि जिसमें उसको लगा हो सास ससुर को उसने परेशान किया हो, उनकी बात ना मानती हो।
हर वो बात मानती है, हर किसी की वो इज्जत करती है। और देखो मैं तो प्राउड फील करती हूँ ऐसी लड़की पर जो 1 साल हो गया हस्बैंड से मिले बिना, उसके बावजूद भी अपने घर को इतने अच्छे से संभाल कर चलती है ना। अपने ससुराल को भी, अपने मायके को भी, अपना माँ का फ़र्ज़ भी, बहू का फ़र्ज़, बेटी का फ़र्ज़, भाभी का फ़र्ज़, हर फ़र्ज़ को बहुत अच्छे से निभा के चल रही है। कभी उसने यूट्यूब पर बैठ के रोना धोना नहीं मचाया होगा कि मुझे तो राहुल की याद आ रही है, मुझे तो ये है, क्योंकि उसे सबको पता है कि अपने पति की याद सबको आती है, ठीक है। कोई भी अपने पति के बिना 5 दिन नहीं रह सकता, और उसको तो 1 साल हो गया है। मजबूरी है, कहते हैं ना कि मजबूरी है। और ना ही राहुल भैया का ऐसा है कि उनका मन नहीं करता होगा घर आने का, लेकिन उनकी भी मजबूरी है ना। बोलते छुट्टी नहीं लेते, आना नहीं चाह रहा होगा ये, तो ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका घर आने का मन नहीं कर रहा हो, अपने बच्चे से मिलने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, उनके अनुसार ही चलना होता है, वरना ऐसा कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं है जो दूर रहना चाहेंगे, ठीक है। और ऐसा बाप जो अपने बेटे से 1 साल से नहीं मिला, सिर्फ वीडियो कॉल पे और वीडियो के थ्रू देखा होगा। तो इसलिए ना जितना लिमिट में रहकर बोला करो कि इंसान अगला बर्दाश्त कर सके। आप सोचिए यार उस पर क्या बीतती होगी, है ना। वो सारे फ़र्ज़ निभाती है A to Z, राहुल भैया के भी और अपने भी। कितनी मेहनत करती है वो, आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग भी करती है, सारे A to Z फ़र्ज़ निभाती है। उसी बीच उसने पापा का यानी ससुर जी का ऑपरेशन कराया, जिसमें वो अकेली थी, ससुराल की तरफ से कोई नहीं था, है ना। वो अकेली थी, उसने अकेले ने अपने ससुर जी का ऑपरेशन कराया। उसके बाद अपनी जो दादी सास हैं उनका ऑपरेशन कराया, है ना। बीच में ध्रुव की भी तबीयत खराब हुई होगी कई बार। बहुत सारी लेडीज़ को लगता है कि हॉस्पिटल जाते हैं, माँ बाप दोनों जाते हैं बच्चे को लेकर, लेकिन तारा क्या है, वो अकेले मैनेज करती है हर चीज़। क्या उसको दुख नहीं होता होगा, उसको दर्द नहीं होता होगा, लेकिन क्या वो यूट्यूब पर बैठ कर रो के वीडियो बनाए, जब भी आप लोग को यकीन होगा कि उसको दर्द हो रहा है, अदरवाइज़ उसको दर्द नहीं होता। आप लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हो, है ना, किसी से भी रिलेटेड बोल देते हो। तो भाई दर्द सबको होता है, ठीक है, सबके सिर दिल में सबको दिल होता है, पत्थर दिल किसी का नहीं है। लेकिन आप सोचा करो कि कम से कम वैसे ही उसको इतना वो है, मतलब वो रहती है, ऊपर से आप लोग भी उसको ऐसे कमेंट करके उसको प्रॉब्लम में डालते रहते हो, उसको दिक्कत में डालते रहते हैं। हद होनी चाहिए, एक हद होती है किसी चीज़ की ट्रोल करने की, पर ये नहीं कि हर चीज़ में साड़ी पहन ली तो साड़ी क्यों पहनी, मेकअप कर लिया तो मेकअप क्यों करा, आज ये मंगलसूत्र पहन लिया तो आज ये मंगलसूत्र क्यों पहन लिया, किसी से बोल ली तो ये लड़कों से बात करना पसंद करती है। यार ऐसे आधे कमेंट तो ऐसे होते हैं कि मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकती कैसे कैसे कमेंट आप लोग बोलते हैं। और सब देखते हैं, फैमिली मेम्बर सब देखते हैं, तो उनको कैसा लगता होगा। मतलब ये तो करने से रहे कि आज उसके बेटे का बर्थडे है, कल को तो उसको अच्छी अच्छी विशेज़ दें। और वो देखो एक मतलब हस्बैंड नहीं है ना, उसको भी मन करता होगा कि राहुल के साथ मिलके अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे बनाऊं। लेकिन राहुल भैया पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मुझे भी कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन अगर नहीं भी आएंगे, देखो वो अगर आएंगे भी तो अब तक की सारी भागदौड़ उसने अकेले संभाली, सारी प्रिपरेशन बर्थडे से पहले की थी वो सारी उसने अपने आप की, है ना। वो अकेली क्या क्या करे, आप ये देखो क्या क्या करती है वो अकेली। एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो, कुछ भी A to Z, वो अकेले ही सब कुछ हैंडल करती है। उसको लगता होगा कि राहुल और मैं दोनों मिलकर साथ में करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना, मजबूरी के आगे झुकना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अब ये नहीं है कि राहुल भैया नहीं आए तो वो ध्रुव का बर्थडे ना बनाए। तो अब राहुल भैया नहीं आए तो फिलहाल क्या करें, वो अपना बर्थडे मतलब अब ध्रुव का बर्थडे ना बनाए, है ना। तो राहुल भैया को अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। ध्रुव जब बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगी, मम्मी ने सिर्फ पापा की खुशी देखी, मेरी खुशी नहीं देखी। चाहे वो अंदर से खुश ना हो, पर उसको करना पड़ेगा, उसको वाइफ वाला फ़र्ज़ भी निभाना पड़ेगा, एक पत्नी का ही फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, एक माँ का भी फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, और साथ में एक अच्छी बहू का भी फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। और वो निभाती है, इन सब चीज़ में वो परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कल राहुल का कल ध्रुव का बर्थडे है, उसको अच्छे से विशेष दो, ना कि ये उल्टी सीधी बातें करो, किसी को इतना परेशान करो, इतना ट्रोल मत करो कि आदमी टेंशन में चला जाए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर बोलूँगी एक तरफा एक से आपने से आपको सिर्फ तारा का एक तरफ का पार्ट दिखता है, दूसरी तरफ का भी देखने की कोशिश करो। अगर आप दूसरी तरफ की देखने की कोशिश करो, नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में, तो आपको भी सब पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हमें नेगेटिव वे में देखना है, तो उसके बाद आपको सब नेगेटिव ही दिखेगा। एंड हैप्पी बर्थडे ध्रुव बेटा, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, आप हमेशा स्वस्थ रहो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, और गॉड ब्लेस यू। और हम सबका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा।
आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जैसे आपका ये बर्थडे आया, नेक्स्ट बर्थडे आपका इससे भी अच्छा है, उस बर्थडे पर आपके पापा भी आपके साथ हों। तब तक के लिए धन्यवाद।